हेलो बच्चों, तो देखिएगा जो प्री बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का क्या क्या पूछा। आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम 11 नहीं पढ़ेंगे, खाली 12 पढ़ेंगे, तो आपको नज़र आ जाएगा कि 11 से पूछता है कि नहीं। बहुत ऐसा बच्चा है जो लंबा लंबा बिकता है, मास्टर भी बिकता है लंबा लंबा, कि जो है 11 से ना पूछता है, ठीक है। तो 11 से देखो बाबू का तो नहीं पूछता, याद रखिएगा। देखिएगा पहला प्रश्न क्या चीज पूछा है कि व्हाट इज द मेंट बाय रिपब्लिक, गणतंत्र से आप क्या क्या अभिप्राय है। तो क्या 12th क्लास में पढ़ना है? नहीं पढ़ना, 11 से पूछा गया। कानून का शासन क्या, व्हाट इज रूल ऑफ लॉ, 11 क्लास। भारतीय संविधान की कोई दो विशेषता, ये आपका 12th क्लास से पूछा है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर एक टिप्पणी, ये 12th क्लास से पूछा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताओं का वर्णन करें, ये आपका 11 क्लास से पूछा गया, 12th क्लास से नहीं पूछा गया है। लिखा था आपको कौन कौन सा 11 और 12 से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये सब आपका मौलिक अधिकार में पढ़ना है। फिर निषेध आदेश से क्या आप समझते हैं, क्लास 11 में पढ़ना है। 11 का जाके बुक खोल के देखना। भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं दो मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें, ये आपका 12 क्लास में पढ़ना है। नेक्स्ट देखना, गांधी जी के विचारों पर आधारित दो नीति निर्देशक तत्वों को स्पष्ट करें, क्लास 11। समाजवाद से प्रभावित नीति निर्देशक, क्लास 11। वयस्क मताधिकार क्या है, क्लास 11। निर्वाचन व्यवस्था में दो सुधार, 11। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कैसे पद से हटाया जा सकता है, 11। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जा सकता है, यह आपका क्लास 12th में। अभी जस्ट बताए थे कि भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो जिसे कहते हैं प्यार से लतियाना, आर्टिकल 61। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कितने प्रकार का पदकाल घोषित किया जाता है, तो 3 प्रकार के। मुख्यमंत्री के किन्हीं दो कार्य, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, सब 12 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, क्लास 11 में पढ़ना है, ना कि 12 में पढ़ना है। विधान परिषद का गठन कैसे होता है, क्लास 11 में पढ़ना है। नक्सलवाद 12th में पढ़ना है। जाति के राजनीतिक महत्व से आप क्या समझते हैं, क्लास 11 में पढ़ना है, ना कि 12th में पढ़ना है। सांप्रदायिकता की समस्या, क्लास 11। क्वेश्चन नंबर 23, सरकारिया आयोग का वर्ग क्यों गठित हुआ, ये आपका क्लास 12th में पूछा गया है। नगर पालिका के मुख्य कार्य, क्लास 11। ग्राम सभा पर टिप्पणी, क्लास 11। सार्क का गठन, क्लास 12th। तो देख सकते हो 26 क्वेश्चन है, बाकी चाहे वो भेजा नहीं है। इसमें से जितना का जितना जो प्रश्न क्या है, अधिकतर 11 है। जो मास्टर बोलता है कि हम 12 के खाली 12 के पढ़ाएंगे, 12 पूछेगा तो आपको औकात पता चलेगा। क्लास 11 में आप जब प्री बोर्ड जब दीजिएगा, या तो दिए होंगे क्लास 12 का आज वाला, तो उसमें खोपड़ी में ढूक गया होगा 11 से, कि जितना जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा था सब के सब 11 से पूछा था। सामने है, तुम्हारा सामना है, सब देख सकते हैं। और अगर इसमें देखो ऑब्जेक्टिव तुमको दिखाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी है आपका सब क्या है, 73वां 74वां, ये आपका कब हुआ था। ये सब आपका जो क्या चाहिए 11 से पूछा गया। टोटल अगर बोला जाए तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन जो है 12 से पूछा है बस, बाकी 60 क्वेश्चन 11 से पूछा है। जो तुम लोग जो बकचोदी जो कर देते हो ना, जब कभी कि हम खाली 12 पढ़ेंगे, 11 ना पढ़ेंगे, तो जो बच्चा दिया होगा एग्जाम ऐसे ही नजर आएगा। और एग्जाम में भी यही होगा बाबू, ये मत चक्कर रहना कि प्री बोर्ड था कुछ ना, जब फाइनल एग्जाम देगा तो फाइनल एग्जाम में भी यही लक्षण रहेगा। इसलिए अभी भी आप लोगों के पास 2 महीना समय है, आराम से जो है 11 पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो।